सरकारी जमीन का चीरहरण देखते रहे पटवारी, बुलडोजर के दम पर सैकड़ों हरे भरे पूजनीय वृक्षों की चढ़ा दी गई बलि। अतिक्रमण के इन्वेस्टमेंट का जबरदस्त तालमेल, धुंधड़ का टप्पा में मंदिर की जमीन को गौशाला ट्रस्ट के माध्यम से ढकारने की अपार सफलता के बाद पेश है दलोदा तहसील क्षेत्र में एक और अनोखी सफलता। जहां एक तरफ पूरा देश आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, वहीं मंदसौर जिले के दलोदा तहसील के गुरड़िया में आपातकाल जैसा नजारा मोबाइल कैमरों में कैद हुआ है। यहां सरकारी जमीन की बंदर बांट के दौरान राजस्व विभाग और भूमाफियाओं का शानदार गठजोड़ देखने को मिला। आपने राजस्व विभाग और प्रशासन की टीम को अतिक्रमण हटाते हुए सरकारी जमीनों पर कब्जे वालों को बेदखल करते हुए कई बार देखा होगा। आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पेड़ रोज लगाते हुए भी देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को एक पौधा मां के नाम लगाने की अलग जगाते हुए भी देखा होगा। लेकिन मंदसौर राजस्व विभाग और प्रशासन का एक और अनोखा कारनामा सामने आया है, जहां पटवारी की मौजूदगी में जेसीबी से फलदार वृक्ष सहित पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले नीम, बरगद, पीपल, आम जैसे पूजनीय पौधों की बलि दे दी गई है। यह पूरा घटनाक्रम तब हुआ जब एक पेड़ मां के नाम लगाने की मध्य प्रदेश में अलग जगाने वाले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मंदसौर में मौजूद रहे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मंदसौर आने के 4-5 दिन पूर्व ही इस प्रकार की घटना गुरड़िया में सामने आई थी। यहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का काला चिट्ठा मौके पर मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हुआ। गनीमत रही मंदसौर पुलिस कप्तान अभिषेक आनंद की पुलिस टीम मौके पर मुस्तैदी से खड़ी रही, अन्यथा यहां भी राजस्व विभाग की लापरवाही में महाभारत खड़ी हो सकती थी। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि राजस्व विभाग के कंधों पर शासकीय जमीनों को मुक्त कराने सहित सरकारी जमीनों की देखरेख की जिम्मेदारी होती है, परंतु राजस्व विभाग के जिम्मेदारों की आंखों के सामने लगातार सरकारी जमीनों का चीरहरण हो रहा है। कई जगह पर इस प्रकार की घटनाओं में विरोध करने पर दलोदा की तरह महाभारत खड़ी हो रही है। सरकारी जमीनों के चीरहरण में होने वाली महाभारत के युद्ध के वीडियो आपने दलोदा में देखे होंगे। बावजूद राजस्व विभाग धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। बीते कुछ सालों में अवैध तरीके से अतिक्रमण करने वालों को फल फूल रहे हैं, साथ ही इन्हें खुली छूट दी गई है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के गृह जिले में आंगनबाड़ियां और छात्रावास तक किराए के जर्जर भवनों में चला जा रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि भूमाफियाओं ने सरकारी जमीनों पर कब्जे कर उसी पर बिल्डिंग तानकर सरकार को ही छात्रावास के रूप में किराए पर दे दी गई है और सरकार से किराया भी वसूला जा रहा है। हालांकि यह चमत्कार मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही संभव है। गुरड़िया के अतिक्रमणकर्ताओं का तर्क है कि मंदिर बना रहे हैं, मंदिर के नाम पर लोगों के लिए परेशानी खड़ी करने का ट्रेंड चल पड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ लोगों ने जागरूकता दिखाते हुए इसकी शिकायत मंदसौर कलेक्टर की जनसुनवाई में की है। गुरड़िया के सुरेश पाटीदार द्वारा जनसुनवाई में दिए गए आवेदन की जांच दलोदा तहसीलदार अभिषेक चौरसिया द्वारा किए जाना है। देखने वाली बात होगी दलोदा तहसील के ईमानदार साहब अवैध अतिक्रमणकर्ताओं को पनाह देने वाले पटवारी सहित सरकारी जमीन का चीरहरण करने वालों पर क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर यहां भी रेशम केंद्र की सरकारी जमीन सहित दलोदा में मंडी के पीछे भाजपा नेताओं द्वारा बनाई गई दर्जनों दुकानों सहित दलोदा की नाभि पर बने अवैध वेयर हाउस की तरह भूमाफियाओं को बचाने के उपाय खोजे जाएंगे, या फिर कार्रवाई कर यहां से बेदखल किए जाएंगे, आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। देखिए मंदसौर से अटल सत्य के लिए शैलेन सोनी की रिपोर्ट। क्या मामला है? ये राजस्व विभाग की जमीन है। हाँ। 1166 नंबर है और प्रशासन, पटवारी और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में रहकर इन्होंने अवैध कब्जा करवा लिया है और हमारा रास्ता जो था वो उसे हटवा दिया है इन लोगों ने। अब हम चाहते हैं कि रास्ता खुल जाए और ये जो अवैध कब्जा है ये हटा ले। और हमारे बरसात का पानी बिल्कुल डैम की तरह भरा रहता है और निकलने की कोई जगह नहीं है। क्या नाम है आपका? बालाराम पाटीदार, गाँव गुरड़िया लाल मुआ, तहसील दलोदा, जिला मंदसौर। इसको लेके शिकायत भी की आपने? इसको लेके शिकायत भी की मैंने। हाँ। एसडीएम साहब के वहाँ की, कलेक्टर साहब के वहाँ जनसुनवाई में की, तहसीलदार साहब के वहाँ की और भावगढ़ रिपोर्ट भी डाली। सब दूर शिकायत कर दी इसकी, पर कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बालाराम पाटीदार का रास्ता था जो सबने मिलकर बंद कर दिया शासकीय जमीन पर। कहाँ का मामला है? गुरड़िया लाल मुआ। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद पाटीदार। क्या चाहते हैं अपन? रास्ता दे इधर। जमीन निजी है सरकारी? सरकारी है। कितने लोगों का रास्ता बंद कर दिया? 3 जनों का है। अब क्या चाहते हैं अपन? रास्ता दे दो और क्या। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद पाटीदार। कहाँ के? गुरड़िया लाल।
मामला ये है कि यहाँ पुराना कुआं था और इधर से और आम रास्ते की तरफ से दोनों तरफ से चारों तरफ से कुआं धंस गया था और ये 2022 में तहसीलदार साहब के आदेश अनुसार इसको बूंद दिया गया है। और यहाँ रास्ता ये जो सर्वे नंबर 1166 है इसमें आम आने जाने लोगों को परेशानी आ रही है और मेरा भी रास्ता और बरसात का पानी रुका हुआ है, इसलिए मैं तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब से निवेदन करता हूँ कि इसकी सुनवाई करके मेरे को न्याय दिलाए। ये कौन लोग हैं जो अतिक्रमण कर रहे हैं? ये 10-11 लोग जो हैं तो पुराने कुएं के हिस्सेदार थे और कुआं तो 2022 में बंद कर दिया गया था, उन्होंने अभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और अब जाके इन्होंने ये कब्जा कर लिया है। आपने इसे लेकर कहीं शिकायत की? शिकायत करी कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को। फिर क्या हुआ? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और वो आज तहसीलदार साहब मौका देखने आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र पाटीदार, गाँव गुलाडिया, लालूमा, जिला मंदसौर, तहसील दलोदा।